नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभा पर। मित्रों, टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा से संबंधित ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी, जो धीरे-धीरे अब ऊहापोह की स्थिति खत्म होने वाली है। तमाम प्रश्न हैं, आप सभी को मैं बताने वाला हूँ टीजीटी पीजीटी से संबंधित, यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो आगामी होने वाली गतिविधियां हैं, उन सभी बिंदुओं पर मैं बात करूंगा इस वीडियो में। आप सभी लोग प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक पूरे तथ्यों को समझिएगा। पहला है टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2022 कब होगी, कब तक होने की संभावना है, इस बिंदु पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। दूसरा है असिस्टेंट प्रोफेसर का साक्षात्कार, जो 51 कोड की परीक्षा संपन्न हो चुकी थी, जिसका रिजल्ट आ चुका था, साक्षात्कार होना था। साक्षात्कार तिथि घोषित हुई थी, फिर भी इस्तीफा के कारण, यानी पूर्व में जो अध्यक्ष महोदया थी उनका इस्तीफा इत्यादि होने के कारण परीक्षा ये साक्षात्कार नहीं हुआ था। और साथ में इस पे कुछ धांधली का भी आरोप लगा था, तमाम प्रकार की चीज़ें थी। तो इस प्रकार से देखा जाए कि असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार हम कब देखने को हमें मिलेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। टीजीटी पीजीटी नई भर्ती, जी हाँ, लगभग 23,000 के पदों पर विज्ञापन आना सुनिश्चित हुआ है। कब तक आएगा, इस पर मैं बात करूंगा। चौथा, उत्तर प्रदेश टीटी परीक्षा। देखिए, इन सभी बिंदुओं पर मैं एक एक करके बात कर रहा हूँ। टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है, जैसा कि आप सभी को पता है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, इसके पहले परीक्षा तिथि घोषित हुई थी, जो अध्यक्ष के अभाव में परीक्षा को स्थगित करना पड़ा था। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस वक्त नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है। आप देख सकते हैं, कार्यभार भी ग्रहण कर चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में आज अध्यक्ष महोदय ने आधिकारिक रूप से अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। आशा है कि शीघ्र ही लंबित परीक्षाओं की परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी जाएगी। तो निश्चित रूप से परीक्षाओं की तिथियां घोषित हो जाएंगी। अब ये बात अलग है कि परीक्षा कब हो सकती है, मार्च में कि अप्रैल में, या अप्रैल मार्च में न हो करके और भी आगे जा सकती हैं, मई जून जुलाई इत्यादि में। तो इस प्रकार से तिथियों की घोषणा हो सकती है, लेकिन कब होगी, किस समय परीक्षा होगी, इसको अभी नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अभी जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं होने वाली है, यानी बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं फरवरी माह में, जो लगभग 15 मार्च तक चलेंगी, 12-15 मार्च तक। तो इस बीच में परीक्षा का होना असंभव है। फिर भी परीक्षा की तिथियां यदि घोषित हो जाएंगी, तो जो विद्यार्थी मानसिक रूप से त्रस्त हैं, तो उनकी मानसिक पीड़ा थोड़ी सी कम होगी। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा संबंधित जल्द ही तिथियां घोषित हो जाएंगी। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का भी साक्षात्कार की तिथियां घोषित हो जाएंगी। टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन पर अभी थोड़ा सा विलंब हो सकता है, लेकिन अध्याचन इत्यादि की प्रक्रिया संपन्न हुआ है, तो निश्चित रूप से जो है टीजीटी पीजीटी नई भर्ती का विज्ञापन भी जारी हो सकता है। क्योंकि इस वक्त में जो अध्यक्ष महोदय आए हुए हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके पहले जो उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्तियां होती थी, तो ज़्यादातर मात्रा में इन्हीं लोगों के निर्देशन में जो है भर्तियां आई हैं। सबसे ज़्यादा पुलिस डिपार्टमेंट में जो है भर्तियां इस साल हुई हैं। इस साल क्या, लगभग 4-5-6 साल 7 साल के अंदर सर्वाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में एसआई, सिपाही इत्यादि की भर्तियां हुई हैं। तो आशा है कि इस माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो माननीय अध्यक्ष महोदय नियुक्त हुए हैं, निश्चित रूप से इस विभाग में भी भर्तियों का जो है भंडार लगाएंगे। उत्तर प्रदेश टीटी परीक्षा भी होना है, कारण है कि अभी जो है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो जो भी प्राथमिक विद्यालय में या अन्य कहीं भी सेलेक्ट हैं, जो जो टेट नहीं पास है, उनको टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसलिए काफ़ी दबाव है। एक तो पहला दबाव है कि सरकार इस फैसले को वापस करे। सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर दिया है कि इसके खिलाफ जो है कुछ आवश्यक कदम उठाए, ताकि हम सब जो है टेट हमें न देना पड़े, ये एक सरकारी कर्मचारियों का कथन है। इस प्रकार से दबाव है, और सरकार चाहती है कि एक बार टेट परीक्षा भी जल्द से जल्द हो जाए, ताकि जो है जो इस प्रकार की विसंगतियां आ रही हैं उसको दूर किया जा सके। तो इसलिए ये सभी तथ्य, चारों तथ्य जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और
हम सब आशा करेंगे कि नए अध्यक्ष महोदय जल्द ही इन परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा करेंगे। साथ में साक्षात्कार से संबंधित भी तिथियों की घोषणा करेंगे। नया विज्ञापन पर भी जल्द ही विचार किया जाएगा। तो इस प्रकार से आज की यह महत्वपूर्ण सूचना है। इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।